पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को टी20 सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। कप्तान बनते ही क्या फैसला किया था, सरफराज अहमद ने बता दिया। पाकिस्तान ने भारत को अहम आदमी रिकॉर्ड से महरूम कर दिया। सरफराज अहमद ने अपनी मैच फीस की किसको बतौर इनाम दे दी, जानकर आप भी उनके फैन हो जाएंगे। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कौमी खेल के फरोग और नए टैलेंट की तलाश के लिए वजीर आजम से माली मदद मांग ली। अफरीदी के खिलाफ जहर उगलने वाले गौतम गंभीर को भारतीय शहरी का करारा जवाब। अस्सलाम वालेकुम, स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं आपका मेजबान दानियाल सुहेल। टॉप स्टोरीज आपने जानी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को टी20 सीरीज में व्हाइट वॉश करके शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान ने तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेटों से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज में 3-0 से बरतरी हासिल कर ली। वेस्टइंडीज को व्हाइट वॉश शिकस्त देने के बाद ग्रीन शर्ट्स ने टी20 रैंकिंग में पहली पोजीशन भी मुस्तहकम कर ली है। आईसीसी की ताज़ा तरीन टी20 रैंकिंग के मुताबिक पाकिस्तान टी20 की नंबर 1 टीम बरकरार है और इसे ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में 4 रेटिंग पॉइंट की बढ़तरी हासिल हो गई है। पाकिस्तान ने 126 रेटिंग पॉइंट के साथ वर्ल्ड टी20 रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन बरकरार रखी, जबकि ऑस्ट्रेलिया 126 रेटिंग पॉइंट के साथ दूसरे और भारत 124 रेटिंग पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान तीसरा टी20 मैच नेशनल स्टेडियम कराची में खेला गया। वेस्टइंडीज के कप्तान जेसन मोहम्मद ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था। वेस्टइंडीज ने पहले खेलते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 153 रन बनाए थे। एंड्रे फ्लेचर जो हैं उन्होंने 52 रन बनाए वेस्टइंडीज की तरफ से। पाकिस्तान ने कल काफ़ी ज़बरदस्त खेला। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन की बात करें तो मोहम्मद नवाज, उस्मान शनवारी और फ़हीम अशरफ ने एक खिलाड़ी को आउट किया। टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू करने वाले शहीन शाह अफरीदी ने 4 ओवर्स में 27 रन दिए और कोई भी विकेट हासिल ना कर सके। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की जानिब से फ़खर जमान और बाबर आजम ने उम्दा आगाज़ फराहम किया। फ़खर जमान और बाबर आजम ने पहली विकेट पर 61 रन की पार्टनरशिप कायम की। 61 के मजमूई स्कोर पर फ़खर जमान 17 गेंदों पर 40 रन बनाकर आउट हो गए। पाकिस्तान को दूसरा नुकसान 113 के मजमूई स्कोर पर उठाना पड़ा जब बाबर आजम 51 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद हुसैन तलत और आसिफ अली ने पाकिस्तान को मजीद कोई नुकसान नहीं होने दिया। पाकिस्तान ने 154 रन 16वें ओवर की 5वीं बॉल में ही जो टारगेट था वो पूरा कर लिया। हुसैन तलत 31 और आसिफ अली 25 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पाकिस्तान की जानिब से क्रिकेट टीम की जानिब से 2 तब्दीलियां की गई थी। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर और हसन अली को आराम देकर शहीन शाह अफरीदी और उस्मान शनवारी को टीम में शामिल किया गया था। सीरीज ग्रीन शर्ट्स ने 3-0 से जीत ली है। अगर पाकिस्तान वेस्टइंडीज को व्हाइट वॉश ना करता तो टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में अपनी पहली पोजीशन गंवा देता और ऑस्ट्रेलिया टी20 की नंबर 1 टीम बन जाता। सीरीज के इब्तदाई 2 मैचेस में पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज के खिलाफ काफी जबरदस्त खेला था। पहले मैच में 143 और दूसरे मैच में 183 रन से कामयाबी हासिल की थी। अगर मैच की बात करें, इसी तरह अगर हम कराची की बात करें, कराची में 9 बरस के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली हुई थी। ख्याल रहे कि पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान टी20 सीरीज के साथ कराची में 9 साल के तवील अरसे के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो गई है। कराची के नेशनल स्टेडियम में आखिरी इंटरनेशनल टेस्ट मैच 21 से 25 फरवरी 2009 में खेला गया था श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान। उसके बाद आखिरी वनडे मैच जो है वो 21 जनवरी 2009 को पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान ही खेला गया था और वाहिद टी20 इंटरनेशनल मैच जो है वो 20 अप्रैल 2008 को पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खेला गया था। तकरीबन 9 साल के बाद कराची में इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो वापस आ चुकी है। पाकिस्तान ने काफ़ी ज़बरदस्त खेला। पाकिस्तान ने 3 टी20 मैचेस खेले हैं कराची में और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया। बाबर आजम जो है उन्होंने कल अपनी निफ्ट सेंचुरी पूरी की है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं आईसीसी ने रैंकिंग जारी कर दी है जिसमें पाकिस्तान की जो टी20 टीम है वो नंबर 1 पर मौजूद है 126 पॉइंट के साथ। अगर पाकिस्तान ये सीरीज में व्हाइट वॉश ना करता तो जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो नंबर 1 पर आ सकती थी। इसी तरह अगर हम बैट्समैन की बात करें तो बैट्समैन की जो रैंकिंग है उसमें बाबर आजम जो है इस टाइम सबसे ऊपर आ चुके हैं। बाबर आजम टी20 की रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन संभाल चुके हैं। शादाब खान बॉलिंग पे दूसरे नंबर पर हैं टी20 की रैंकिंग में। पाकिस्तान ने काफी जबरदस्त खेला था और पाकिस्तान की टीम काफी फॉर्म में दिखाई दी। 3 नए नौजवान लड़कों को मौका दिया गया जिसमें शहीन शाह अफरीदी बॉलर हैं जिन्होंने लास्ट मैच खेला लेकिन वो विकेट लेने में कामयाब नहीं हो सके। इसी तरह हुसैन तलत और आसिफ अली जो है उन्होंने अपना डेब्यू किया है। पहली बार उन्होंने तीनों मैचेस खेले हैं। हुसैन तलत काफी जबरदस्त खेलते हुए हमें दिखाई दिए हैं। आसिफ अली ने भी कल काफी जबरदस्त खेला है। आसिफ अली ने अगर हम कल की मैच की बात करें तो कल उन्होंने 25 रन बनाए और हुसैन तलत ने भी इसी तरह 31 रन बनाए और वो नॉट आउट रहे। आगे बढ़ते और बात करते हैं कप्तान की। कप्तान बनते ही क्या फैसला कर लिया था, सरफराज अहमद ने बता दिया। कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने कहा कि जब कप्तानी संभाली और पहली सीरीज जीती थी तो मिकी आर्टर के साथ ये बात हो गई थी कि मुस्तकिल मजाजी से खेलेंगे और हमने ये फैसला किया था कि नए लड़कों को मौका देंगे। मैच की इख्तितामी तकरीब से गुफ्तगू करते हुए सरफराज अहमद का कहना था कि हमें स्टार खिलाड़ियों को ना खिलाने के नतीजे में भी हार का बिल्कुल भी खौफ नहीं था।
नौजवान खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और मुझे उम्मीद थी कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। पूरी टीम ने काफ़ी ज़बरदस्त खेल पेश किया। नौजवान खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं टीम में ताकि वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकें और उन्हें साथ लेकर चल रहे हैं, यही कामयाबी है। सरफराज अहमद का कहना था कि पाकिस्तानी टीम किसी भी टीम के साथ मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, आने वाली सीरीज में भी जीत का तसलसल बरकरार रखेंगे। उनका कहना था कि कराची वालों ने आज पूरे पाकिस्तान का दिल जीत लिया है। आज का ग्राउंड बेहतरीन था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज तीसरे मैच में इतने लोग आएंगे, लेकिन सबने जबरदस्त क्राउड आज था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, पाकिस्तान ने भारत को अहम आलमी रिकॉर्ड से महरूम कर दिया है। जी हां, पाकिस्तान ने दूसरे टी20 मैच में वेस्टइंडीज को 82 रन से शिकस्त देकर मुसलसल 7 दफा सीरीज जीतने के साथ साथ रवायती हरीफ भारत का जो रिकॉर्ड था उसको उससे महरूम कर दिया है। अगर हम बात करें, भारत के पास ये रिकॉर्ड था पहले से। भारत और पाकिस्तान वो दोनों वाहिद टीमें थी जो एक साथ जो है 10 मुसलसल 10 मैचेस जीती हैं किसी टीम के साथ। तो पाकिस्तान ने इस मैच में जीतकर उन्हें ये जो रिकॉर्ड है अपने नाम कर लिया और पाकिस्तानी टीम जो है काफ़ी ज़बरदस्त खेलती हुई दिखाई दी। पाकिस्तान ने भारत को इस रिकॉर्ड से महरूम कर दिया है। वेस्टइंडीज़ से कबल पाकिस्तान ने श्रीलंका को और न्यूजीलैंड को बरतरतीब 10 और 13 मरतबा शिकस्त दे चुकी है। श्रीलंका के खिलाफ 13 कामयाबियों से टीम ने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। अब देखना है कि पाकिस्तानी टीम ये रिकॉर्ड किस तरह बरकरार रखती है। टी20 में पाकिस्तानी टीम मुसलसल जीतती जा रही है और पाकिस्तानी टीम काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। इससे पहले ये रिकॉर्ड भारत के नाम था। भारत जो है 10 मरतबा 2 टीमों के खिलाफ जीत चुका है, लेकिन पाकिस्तान अब 3 टीमों के साथ ये जीत चुका है और भारत इस रिकॉर्ड से महरूम हो गया है। पाकिस्तान जो है इससे आगे आ गया और पाकिस्तान काफ़ी ज़बरदस्त हमें खेलता हुआ दिखाई दिया इन मैचेस में। भारत ने श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया को हराया था 10 दफ़ा या इससे ज़्यादा, और इस हराने के बाद ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था। आगे बढ़ते हैं और दोबारा से बात करते हैं सरफराज अहमद की। सरफराज अहमद ने अपनी मैच फीस किसको बतौर इनाम दी, जानकर आप भी कप्तान के पुरस्कार हो जाएंगे। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने अपनी मैच फीस नेशनल स्टेडियम के ग्राउंड स्टाफ को दे दी है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सरफराज अहमद का कहना था, लगातार 3 रोज तक बेहतरीन विकेटों की तैयारी और ग्राउंड को बेहतर हालत में रखना उनका ही कमाल था, लिहाजा वो इस काम पर उन्हें इनाम के मुस्तहिक समझते हैं और सरफराज अहमद ने अपनी मैच जो फीस थी वो उनको इनाम के तौर पर दे दी है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कौमी खेल हॉकी की। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कौमी खेल के फ़रोग़ और नए टैलेंट की तलाश के लिए वज़ीर आज़म से माली मदद मांग ली। हॉकी के मेयार को बुलंद करने और मुल्क में हॉकी के फ़रोग़ के लिए 10 करोड़ रुपए की ख़ुसूसी ग्रांट दी जाए, खत लिख दिया गया है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कौमी खेल के फ़रोग़ और नए टैलेंट की तलाश के लिए वज़ीर आज़म से माली मदद मांग ली है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की तरफ से वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट को खत लिखा गया है जिसमें कौमी हॉकी टीम के मेयार को बुलंद करने और मुल्क में हॉकी के फ़रोग़ के लिए 10 करोड़ रुपए के ख़ुसूसी ग्रांट मांग ली गई है। हॉकी फेडरेशन का कहना है कि महदूद ग्रांट से इंग्लैंड, आयरलैंड और जर्मनी की टीमों से मुकाबला नहीं किया जा सकता। दुनिया में हॉकी की बुनियाद टेक्निक में तब्दीली आ चुकी है, लेकिन हम पुराने फॉर्मेट के तहत हॉकी खेलने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी शहबाज अहमद ने कहा कि हॉकी की प्रमोशन फंड्स के बगैर मुमकिन नहीं है। 10 करोड़ रुपए की ग्रांट से मुल्क भर में हॉकी के फ़रोग़ के लिए इक़दाम उठाए जाएंगे। हॉकी हमारा कौमी खेल है, उसमें काफ़ी हमें माली मामला जो हैं काफ़ी दिखाई देते हैं। अब उन्होंने एक खत लिख दिया है वज़ीर आज़म साहब को कि इस हवाले से उनको खसूसी जो ग्रांट है वो दी जाए ताकि जो नया टैलेंट है उसको सामने लाया जाए और हॉकी को है जो नई तरीके की हॉकी आ गई है उसमें तब्दील किया जा सके। तो देखने के इस खत का किस तरह से जवाब दिया जाता है और हमारा जो हॉकी का खेल है वो ऊपर जाता हुआ हमें दिखाई दे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शाहिद अफरीदी की। शाहिद अफरीदी के खिलाफ जहर उगलने वाले गौतम गंभीर को भारतीय शहरी का करारा जवाब। कौमी टीम के साबिक कप्तान और माया नाज ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने भारत के ज़ेरे ताब कश्मीर में फौजी बर्बरियत और 17 कश्मीरी नौजवानों की हिलाकत पर अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी तौर पर एक्शन लेने का मुतालबा किया, लेकिन पाकिस्तानी स्टार के इस बयान ने भारतीय अवाम को मुश्तइल कर दिया और हिंदुस्तानी ओपनर गौतम गंभीर ने शाहिद अफरीदी के खिलाफ अपने दिल की भड़ास निकालने की कोशिश की, ताहम एक भारतीय शहरी ने उन्हें इस चीज़ का जवाब देकर खामोश कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि शाहिद अफरीदी ने बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो कश्मीर पर जुल्म किया जा रहा है उसको बंद किया जाए, वहाँ के जो अक़वाम मुत्तहिदा है और जो कितने आलमी ताकतें हैं वो इस हवाले पे क्यों खामोश हैं। उन्होंने इस हवाले से कुछ सवालात उठाए थे, जिसके बाद गौतम गंभीर ने एक कमेंट किया था कि उन्होंने कहा कि शाहिद अफरीदी UN को ढूंढ रहे हैं और अफरीदी की डिक्शनरी में UN अंडर 19 है जो कि उनकी उम्र की भी हद है। मीडिया पुरसकून रहे। शाहिद अफरीदी 9 बॉल पर विकेट लेने
देने का जश्न मना रहे हैं, ऐसा कहना था गौतम गंभीर का। गौतम गंभीर के इस ट्वीट पर एक भारतीय शहरी ने ही उन्हें जवाब देने का फैसला किया और अपने ट्विटर पैगाम में भारतीय ओपनर को आईना दिखाते हुए लिखा कि कुछ साल कब मैं एक दुकान पे गया जहां खिलाड़ियों के पोस्टर बेचे जाते थे। ये दुकान गौतम गंभीर के मुताबिक हमारे कश्मीर में थी। वहां पर गंभीर को ना तो उनका कोई निशान था, लेकिन शाहिद अफरीदी के काफ़ी पोस्टर्स वहां पर मौजूद थे। आप जानते हैं कि कश्मीर में जो कश्मीरी हैं वो अपनी आज़ादी की जंग लग रहे हैं और शाहिद अफरीदी के हवाले से भी पहले भी काफ़ी नारे लगा चुके हैं। पाकिस्तान के हक में वो नारे लगाते रहते हैं और वो परचम भी लहराते रहते हैं और जब भी मैच होता है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। स्पेशली शाहिद अफरीदी के हवाले से भी जब इंडियन क्रिकेटर ने वहाँ का दौरा किया था तो वहाँ पर भी शाहिद अफरीदी के नारे लगाए गए थे। तो इसी तरह शाहिद अफरीदी ने भी एक ट्वीट किया था जिसके बाद ये बयानात सामने आए थे। तो शाहिद अफरीदी की जो बात का जवाब है, जो भारतीय शहरी ने ही उन्हें जवाब दे दिया है। स्पोर्ट्स राउंडअप से इतना ही फिलवक्त के लिए हमें दीजिए इजाजत। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अल्लाह हाफिज।